kids, welcome to grade 10 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, which is gender, religion and caste, and today's session will be session number 1. So हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे विथ पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर जो है बेस्ड ऑन बॉयज़ या गर्ल्स पे, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इस सेशन में. Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children. तो जो boys and girls हैं, the way वो brought up किए जाते हैं बचपन से, वो इस तरह की जो मेन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसवर्क की या बच्चों को बड़ा करने की, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन की होती है और उनको ही सारे घर के काम जो है वो करने चाहिए. एंड दिस इज़ हाउ जो बच्चे हैं बचपन से वो देखते हैं, उनको सिखाया जाता है. या फिर द वे घर में होता है कि जो घर के फीमेल हैं वो सारे घर के काम कर रहे हैं एंड जो मेल हैं वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं. सो बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं एंड दैट इज़ हाउ द सोसाइटी इज़, हमारा जो कंट्री है वो है. सो दैट इज़ वाई जो इंडियंस बाहर भी जाते हैं, दे गो अब्रॉड, वो बाहर जाके भी उनका माइंडसेट वही रहता है बिकॉज दैट इज़ वो उनके अंदर है, उन्होंने बचपन से यही देखा है, दैट इज़ द वे दे हैव सीन. बट थिंग्स आर वेरी चेंज इन वेस्ट. तो जो इंडियन लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है एडजस्ट करने में, स्पेशली द मेन, बिकॉज उनको यही दिखाया जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की वो हाउस वर्क है एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन है. तो उनको लगता है कि जो घर का सारा काम है वो तो फीमेल ऑफ द हाउस को ही करना चाहिए. This is reflected in a sexual division of labor in most families. Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. and men do all the work outside the home. So ये जो एक sexual division of labor है वो reflected है most families में. वो दिखता है सब जगह, ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज़ में इसी तरीके से काम होता है कि जो वुमेन है वो घर का सारा काम करती हैं, घर के अंदर जितना भी काम होता है, जैसे कि कुकिंग है, क्लीनिंग है, क्लोथ्स वॉश करना है, टेलरिंग है, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन है, एंड मेन जो है वो सारा बाहर का काम करते हैं. तो दिस इज़ हाउ जो सोसाइटी है उसने डिवाइड कर दिया है कि वुमेन का काम घर का सारा काम देखना है, बच्चों को बड़ा करना है. जो घर से रिलेटेड काम है, जो घर के एक्चुअल क्लीनिंग, कुकिंग, ये सारे काम हैं वो वुमेन का काम है. और मेन का काम क्या है, वो केवल बाहर जाके काम करते हैं और घर पे वो आते हैं. सो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो बाहर काम करके आए हैं. एंड इस तरीके से जो बचपन से ये सिखाया जाता है एंड दैट इज़ हाउ मेन हैव बिकम. उनको लगता है कि उनको तो ये सब करना ही नहीं है बिकॉज नो मैन इज़ डूइंग इट. कोई भी जो मेल है वो घर का काम नहीं करता है. तो दिस इज़ हाउ जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है वो कर दिया गया सोसाइटी में. It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये काम जो है वो हाउसवर्क जो है वो मेन नहीं कर सकते हैं, वो सारा वुमेन को ही करना चाहिए. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो मेन नहीं कर पाएँ या वुमेन बाहर का काम नहीं कर पाएँ. तो इट्स वाइस वर्सा, जो मेन हैं वो भी घर का काम आराम से कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस कि घर का काम करना, क्लीनिंग करना, तो दोनों को मिलके करना चाहिए. बट दिस इज़ हाउ सोसाइटी इज़ कि मेन को ये सिखाया जाता है बचपन से कि उनका काम घर का काम करना नहीं है. इसी तरह सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है. When these jobs are paid for, men are ready to take up these work. Most tailors or cooks in hotels are men. तो ये जो सारे काम हैं, जो कुकिंग है, क्लीनिंग है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये अगर घर के बाहर एज अ जॉब व्हेन इट इज़ अवेलेबल तो वो सारा जो मेन हैं वो कर रहे हैं. सो इफ़ यू गो आउट यू विल सी जो मोस्ट टेलर्स हैं या कुक्स हैं वो सारे मेन हैं. तो घर के बाहर अगर वही चीज़ें करनी है तो मेन कर रहे हैं, बट घर के अंदर अगर वही काम है तो मेन उसको टच भी नहीं करते हैं बिकॉज दैट इज़ कंसीडर कि वो एक जॉब कर रहे हैं तो वो बाहर का काम है, बट सेम जॉब है वो लोग नहीं देखते. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women fetch water, collect fuel and work in the fields. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class home, while middle class women work in offices. तो सिमिलरली ऐसा नहीं है कि वुमेन जो है वो घर के बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं. विलेजेस में वुमेन अगर बाहर जाके कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो भी वो जाके बाहर पानी लेके आते हैं, चाहे उनको बहुत दूर जाना पड़े, वहाँ से वो पानी लेके आते हैं. फ्यूल है जो कलेक्ट करते हैं, वो फॉरेस्ट में जाते हैं, वो फ्यूल कलेक्ट करते हैं.
एंड वो फील्ड में काम करते हैं। तो फील्ड में काम दोनों लोग करते हैं, मेन एंड वुमेन दोनों करते हैं। तो इस तरह जो वुमेन है दे आर ऑल्सो डूइंग कि बाहर जाके वो काम कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्टिंग वाटर है या फिर कलेक्टिंग फ्यूल है एंड ऑल्सो वर्किंग इन द फील्ड्स। तो वो सारे काम बाहर जाके वो भी कर रहे हैं। अर्बन एरियाज़ में अगर हम देखें तो पुअर वुमेन जो है वो डोमेस्टिक हेल्पर के रूप में काम करती हैं घरों में, जो मिडिल क्लास होम है उसमें, और मिडिल क्लास होम की जो वुमेन है वो जाती हैं बाहर जॉब करने। सो दिस इज हाउ द साइकिल इज। In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. So in fact, अगर हम देखें तो majority of जो women हैं वो some sort of paid work कर रहे हैं in addition to, अगर domestic काम उनका देखें तो सारा domestic काम करके in addition to that वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं जिससे वो कुछ पेड होते हैं, या वो घर पे ही उन्होंने बुटीक खोल लिया है, या फिर घर पे टेलरिंग कर रहे हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन बहुत लेडीज़ घर पे पढ़ाते हैं। तो वो सारे काम इन एडिशन टू उनका डोमेस्टिक जो काम है पूरा वो वुमेन का ही काम रहता है। इन एडिशन टू दैट वो टाइम निकाल के वो ये सारे काम भी करते हैं जिससे दे गेट पेड फॉर। बट उनका जो वर्क है वो वैल्यू नहीं किया जाता है एंड उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब। वो घर पे रह के काम कर रहे हैं, या फिर अगर बाहर भी जाते हैं तो भी घर का काम तो नहीं करना पड़ता है। The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. तो इस सब चीज़ों का रिजल्ट ये है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका रिजल्ट ये है कि ऑल्दो जो वुमेन है वो हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी हैं, फिर भी उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में, स्पेशली पॉलिटिक्स में, वो मिनिमम है सोसाइटीज़ जो हैं उसमें। तो पब्लिक लाइफ में या फिर पॉलिटिक्स में वुमेन का जो जितना होना चाहिए उतना नहीं है, जस्ट बिकॉज वो कंसिडर किया जाता है कि वो मेन डोमिनेटेड प्रोफेशंस हैं एंड दैट्स अ वुमेन वहाँ पे कम है उन सब प्रोफेशंस में। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. Gradually, the gender issue was raised in politics. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. तो earlier जो था वो only men जो थे वो allowed थे public affairs में पार्टिसिपेट करने के लिए, वोट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए पब्लिक ऑफिसेज के लिए। वुमेन वर नॉट अलाउड। तो ग्रेजुअली जेंडर इशू था वो रेज किया गया एंड पॉलिटिक्स में फिर वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए उन्होंने एजुटेशंस किए एंड दैट्स हाउ ये सारे इतने मूवमेंट्स हुए टू ब्रिंग वुमेन को भी वो सारे हक दिए जाएं जो कि मेन को हैं। More radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movements. So बहुत सारे जो radical women's movement थे उन्होंने एम किया इक्वालिटी के ऊपर इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल कि वहाँ पे भी उनको इक्वालिटी मिले। ये जो मूवमेंट्स जो किए ये सारे वुमेन राइट्स के लिए उनको बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। Political expression of gender division and political mobilization on this question help to improve women's role in public life. जो political expression of gender division है and political mobilization on ये सारे issues पे है वो उसने help किया women का जो role है public life में उसको improve करने के लिए उसने help किया। We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers and college and university teacher which were earlier not considered suitable for women. तो अब जो है हम almost everywhere women are there, अभी भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। That means कि जितना सोसाइटी में वुमेन है they all should be working different जॉब्स करने चाहिए। जितने सारे जॉब मेन कर सकते हैं वो सारे जॉब्स वुमेन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वी कैन फाइंड कि साइंटिस्ट हैं वुमेन, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर, वो सारे जगह अब वुमेन जो हैं अब नाउ दे आर पेनिट्रेटिंग इन द मार्केट। जो जॉब मार्केट है उसमें जो अर्लियर उसको सुटेबल केवल माना गया था मेन के लिए, वो वुमेन के लिए सुटेबल नहीं कंसिडर किया जाता था। तो अब वो सब जो चीज़ें हैं दे आर चेंजिंग विद द टाइम, बट इट विल स्टिल टेक टाइम कि जितना वुमेन है उतना ही उस रेशो में वो जॉब्स में हो। तो इट विल टेक टाइम बट थिंग्स आर चेंजिंग।
In some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, that the participation of women in public is very high. So if you go to West, वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ये सब जो बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है जेंडर बेस्ड, वो सब कुछ नहीं है. देयर मेन ऑल्सो वर्क इक्वली. जितना घर में लेडीज़ काम करते हैं उतने ही मेन भी काम करते हैं. वो भी वॉशिंग मशीन में दे आर हेल्पिंग विद क्लोथ्स वॉशिंग के लिए, डिश वॉशिंग के लिए. सो दे डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क बिकॉज उनको ये बचपन से सिखाया नहीं जाता है कि वुमेन का काम है घर का काम करना और तुम्हारा काम है घर के बाहर काम करना. तो ये सब चीज़ें हैं जो हम बचपन से सिखा देते हैं बच्चों को, एंड दैट्स हाउ दे बिकम. सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में जाएं जैसे स्वीडन है, नॉर्वे, फिनलैंड, तो वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो वुमेन का पब्लिक लाइफ में वो बहुत ही हाई है. एंड दैट्स हाउ इट शुड बी कि दोनों जो जेंडर हैं उनको इक्वालिटी होनी चाहिए. बट इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, तो वी हैव टू फाइट फॉर वुमेन्स राइट. एंड दैट शुड नॉट बी द केस कि हम लोगों को किसी के राइट के लिए फ़ाइट करना पड़े जो कि इक्वल है. ब्रेन में दे कैन गो एंड डू वर्क आउटसाइड. सारा काम जो मेन कर सकते हैं वो कर सकते हैं वुमेन भी. तो दैट्स हाउ इट शुड बी इक्वल. वी शुडंट बी फाइटिंग. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए फ़ाइट करना पड़े. जब सब सेम है तो उनको बाहर पब्लिक लाइफ में भी शुड बी सेम. सो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट जो जेंडर पे बेस्ड जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके बारे में. हाउ ये बना दिया गया है कि बचपन से ही जो वुमेन है वो घर का काम करेंगे एंड मेन कैन गो आउटसाइड एंड वर्क. इवन द सेम जॉब की कुकिंग है, क्लीनिंग है, वो भी मेन जाके बाहर कर सकते हैं बट घर में वो काम नहीं करते हैं. तो उसको बोलते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर है बेस्ड ऑन सेक्स. तो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन. थैंक यू.